हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत चौधरी आप सभी के चैनल द साइंस कॉमरेड में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आप सभी के लिए मोल कॉन्सेप्ट की सीरीज लाया हूं और मोल कॉन्सेप्ट में मैंने आपके लिए पहले 2 लेक्चर बता चुका हूं। पहले लेक्चर में, जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है और उसमें मैंने बताया था कि साइंस क्या है। फिर उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट को समझाया था और मैंने ये भी बताया था कि हर भैया को पता रहती है कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, लेकिन थियोरेटिकली अगर हम क्या करें, मोल कॉन्सेप्ट के कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस पूछें तो उन भैया से नहीं होते। तो मैंने क्या करा, दूसरी वीडियो बनाई स्पेशली क्वेश्चंस के लिए। पहली और दूसरी जितने भी बोर्ड और नीट लेवल के जो भी क्वेश्चंस हैं वो पहली और दूसरी वीडियो से सॉल्व हो जाएंगे। आज मैं उसी सीरीज में मोल कॉन्सेप्ट 3 वीडियो में बात करूंगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा रहे हैं आईआईटी नीट में और बोर्ड में स्पेशली। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते क्या है। मैं इनसे पहले आपको रूबरू कराऊंगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे और कॉन्सेप्ट की क्रिस्टलिटी को बताएंगे। और आज ही मैं आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन बताऊंगा। जैसे सपोज करो हमारे घर में 5 सदस्य हैं और 5 सदस्यों में से हमारा जो परसेंटेज है, मतलब हमारा अस्तित्व कितना है, तो उसे बोलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। जैसे सपोज करो 5 सदस्य हैं और मेरा अस्तित्व 20% हो गया। क्यों? अपना अपना सबका अलग अलग होगा। अब आप कह रहे होंगे कि पिताजी का ज्यादा होता है, माताजी का ज्यादा होता है, तो ये एटॉमिक मास पर डिपेंड करता है। लेकिन एक तरीके से मैं ओवरव्यू दे दूं, परसेंटेज कंपोजिशन में तो क्या है, 100/5 तो 20 आ गया। तो यहां से ये है परसेंट कंपोजिशन। उसके भी हम क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे कंसंट्रेटेड टर्म्स। सबसे पहले मैं अब बात कर लूं, किसकी बात कर लूं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता क्या है। सबसे पहले आपको पता है, सबने 9th क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर पढ़ा है, 9th क्लास की साइंस में। तो उसमें क्या है, हम सभी भैयाओं को पता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। एक बार मैं बता दूं, सपोज करो ये हमारा जो पृथ्वी है, हमारी जो ये सोलर सिस्टम है, उसमें क्या है, जो हमारी पृथ्वी है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। और इस सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने में जो हमारी पृथ्वी है उसे मैंने इलेक्ट्रॉन मान लूं और एक तरीके से जो सूरज है उसे मैं न्यूक्लियस मान लूं। और न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आप कहोगे कि भैया ने ये क्या बता दिया। तो मैंने नहीं, ये एक साइंटिस्ट आए थे। कौन? मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट थे रदरफोर्ड मॉडल में। रदरफोर्ड क्या थे, स्टेबिलिटी नहीं दे पाए थे। मतलब एक तरीके से क्या है, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने एक तरीके से ओवरव्यू दे दिया था, लेकिन उन्होंने स्टेबिलिटी नहीं दी थी। तो उसके व्याप पर कौन आए, मैक्सवेल ने क्या कहा कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की तरह काम करता है। मतलब एक तरीके से क्या है कि हमारा जो सन है वो क्या है, न्यूक्लियस, जिसमें क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये तो आपको कौन बता गए थे, रदरफोर्ड। क्यों? क्योंकि आपको पता है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आप सभी को पता है क्या था। एक गोल्ड फॉइल ली थी उन्होंने, बहुत ज्यादा थिन, 10⁻⁻⁴ mm, और भी बहुत ज्यादा पतली। तो उसमें उन्होंने क्या करा था, अल्फा रेडिएशंस डाली थी, अल्फा रेज। तो उधर से क्या देखने को मिला था कि ज्यादातर जो अल्फा रेज थी 20,000 में से लगभग 19,600 या 99% क्या कर गई थी, पार कर गई थी। मतलब ये है जो एटम है वो क्या है, एक तरीके से एम्प्टी होता है। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा ऑब्जर्वेशन किया था कि कुछ ऐसी थी जो टिल्ट करके कुछ एंगल पर डिफ्लेक्ट कर रही थी। तीसरे नंबर पर उन्होंने, तो इससे क्या पता चला कि कुछ ना कुछ तो है। उसके बाद एक और तीसरा ऑब्जर्वेशन उन्होंने निकाला। तो तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या निकाला उन्होंने, तीसरे ऑब्जर्वेशन से ये पता चला उन्हें कि बीच में कुछ है। क्योंकि जो रे थी, जो अल्फा रेज थी वो क्या कर रही थी, 180 डिग्री पर वापस आ रही थी। जैसे गई ऐसे आई। तो इस ऑब्जर्वेशन से पता पड़ा
कि जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। बस रदरफोर्ड की क्या कमी रह गई थी, इन्होंने स्टेबिलिटी नहीं बताई थी। मतलब इन्होंने कहा था न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, वो न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो एसिलेट करता है एनर्जी, तो एमिट करेगा रेडिएशन। तो वो क्या है, एक समय ऐसा आएगा सर्कुलर ऑर्बिटल में घूमता घूमता फॉल ऑफ कर जाएगा। तो इसको मैक्सवेल ने बताया था। तो मैक्सवेल ने क्या सुधार करा था, मैक्सवेल ने क्या करा था, सोलर सिस्टम की तरह से ले लिया था। मतलब जैसे हमारी पृथ्वी सूरज के 365 दिन में चक्कर लगाती है, उसी प्रकार क्या है, NH इज ग्रेटर देन और इक्वल टू MVR इज ग्रेटर देन और इक्वल टू NH अपॉन 2 तो इसको कॉन्सेप्ट को दिया था। इसे क्वांटाइजेशन थ्योरी भी बोलते हैं। मतलब इन्होंने n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, मतलब ये सेल्स का नंबर फिक्स कर दिया। अगर पहली में घूमेगा MVR इज ग्रेटर देन और इक्वल टू NH अपॉन 4 1 2H अपॉन 3H अपॉन 4H अपॉन, क्लियर। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट था। अब मैंने थोड़ा आइडिया जनरेट कर दिया आपके दिमाग में, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। अब मैं बात कर लेता हूं सिंबॉलिकली। मतलब जैसे अगर कोई बोल दे कि X है, ये कोई एलिमेंट है, सपोज करो X है कोई एलिमेंट, इसके ऊपर जो भी लगा दूं मैं, इसके ऊपर सपोज करो मैंने लिख दिया 12, नीचे इसके लिख दिया 6, तो यहां पर जो ऊपर है ये रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास को। किसको, एटॉमिक मास को। यहीं से बता ना पाऊंगा, क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस इसी पर फ्रेम होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आप सब जानते हो, लेकिन इसकी कमी रह जाती है। इसे क्या बोलूंगा, एटॉमिक नंबर। मतलब ये है, ये एलिमेंट का मास है और ये नंबर है। अब अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं, इलेक्ट्रॉन की बात करूं, न्यूट्रॉन की बात करूं, वैसे आपको पता पड़ गया होगा 6 एटॉमिक नंबर किसका होता है, कार्बन का। मास क्या होता है, 12, तो ये कार्बन है। अब यहां से आप पता लगा लोगे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास से कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। अब मैं आपको एक सिंप्लीफाई कर देता हूं, कुछ बातें हैं आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। सीधा देखते ही एटॉमिक नंबर, जैसे ही एटॉमिक नंबर दिखे हमारे दिमाग में तुरंत चलना चाहिए कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है। क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर जितना होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। अब एक चीज बतानी है मुझे, आप अच्छे से गौर करें कि भैया क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल भी रख देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, वो केवल और केवल 9th लेवल तक बात सही थी, लेकिन अब बात सही नहीं है। क्यों, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज करो मैं क्या करता, सपोज करो मैंने क्या करा, कार्बन पर नेगेटिव लगा दिया। अब आपको पता है नेगेटिव जब चार्ज लगा देता हूं तो एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज कर जाता है। तो आप बताइए 6 12 था ये तो, लेकिन ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 हो गए। तो याद रखें आप कि अगर मैं क्या कह सकता हूं, एटॉमिक नंबर को मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल रख सकता हूं, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं रख सकता। क्लियर। अब अगर तीसरी बात करूं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन को कैसे पहचानना है आपको, न्यूट्रॉन को पहचानना है एटॉमिक मास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैसे पहचानोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को पहचानने का सिंपल तरीका है एटॉमिक मास में से क्या माइनस कर दूं, एटॉमिक नंबर। तो इसे ए बोल देता हूं, इसे जेड बोल देता हूं, ए माइनस जेड, जो भी है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आएगा। क्लियर। आपको अच्छे से फील आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूं। इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो क्या करते हैं, एलिमेंट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं।
न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज होता है। क्लियर। अब मैं आपसे बात करूंगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो प्लीज नोट कर लें इसे और पेन और कॉपी लेके बैठे, क्योंकि अब इसके बाद मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के बाद क्या है, न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो वीडियो को पॉज करना है, अपने आप सॉल्व करना है, अगर क्वेश्चन ना हो तब देखना है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू होता है एटॉमिक नंबर। याद रखना है हमेशा, क्या होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपको पता है, बता ही चुका हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मैंने बात करी थी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर होता था, नहीं, एटॉमिक नंबर के इक्वल नहीं होता। ये केवल और केवल उन स्पीसीज की बात करूंगा, नॉट इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, बट इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ दोज स्पीसीज, एटॉमिक नंबर ऑफ दोज स्पीसीज विच हैज न्यूट्रल, जिनके ऊपर चार्ज ना हो, विच हैज न्यूट्रल, जो न्यूट्रल हो। समझ में आ गया होगा आपको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है, लेकिन इक्वल होगा एटॉमिक नंबर के जो स्पीसीज न्यूट्रल हैं। या फिर अगर चार्ज क्या है, दूसरी कंडीशन, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो एक क्या कर देंगे, एक्सक्लूड। अगर चार्ज नेगेटिव है ऊपर तो क्या कर देंगे, इंक्लूड। एग्जाम्पल दे देता हूं, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सपोज करो मैंने क्या करा, कार्बन 66 पॉजिटिव लगा दिया, तो यहां पर हमें पता है क्या है, सीधी सी बात है, एटॉमिक नंबर, वो एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो Z की वैल्यू कितनी है 6, हमें पता है। लेकिन यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो एक मैंने क्या कर दिया, एक्सक्लूड करने के बाद रिजल्ट आ गया 5। सपोज करो दूसरा अगर मैं नाम दे दूं, क्या कंडीशन दे दूं, नेगेटिव की बात कर दूं, तो नेगेटिव की बात कर दूंगा तो 6 में प्लस कर दूंगा इंक्लूड, तो क्या हो जाएगा 7। क्लियर, अच्छे से आया। आपको तीसरे नंबर पर बात करूंगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या लिखना है आपको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये पहचानने के लिए है ना कि निकालने के लिए, याद रखना। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है A माइनस जेड, मतलब मैं बोल दूं दूसरी भाषा में, वेयर A इज इक्वल टू एटॉमिक मास, A होता है एटॉमिक मास, और अगर Z की मैं बात कर दूं तो Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर। क्लियर, आया अच्छे से। अब ये थी कंडीशन। अब इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि जो मोल है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, जो हम तय तक पहुंचना चाहते हैं, जो हमारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, उस क्वेरी को कैसे हम अच्छे से सॉल्व करें। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जानना बहुत जरूरी था। दोबारा से मैं हल्का सा समराइज कर देता हूं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन को सिंपली पहचानने का तरीका है, एटॉमिक नंबर देखना है। अगर वो चार्ज स्पीसीज का नहीं है, कोई भी एलिमेंट चार्ज स्पीसीज का नहीं है, तो डायरेक्ट एटॉमिक नंबर। लेकिन अगर चार्ज स्पीसीज पर पॉजिटिव है तो क्या कर दूंगा, एक्सक्लूड। अगर चार्ज स्पीसीज पर नेगेटिव है तो क्या कर दूंगा, इंक्लूड। अगर पॉजिटिव है तो क्या कर दूंगा, एक्सक्लूड। तो हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन आंख मीच के किसके इक्वल लिख देते हैं, नंबर ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर के। तीसरे नंबर पर बात कर दूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैसे पहचानना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को पहचानना है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। क्लियर।
अब एक क्वेश्चन लूंगा हल्का सा, फिर उसके बाद फॉर्मूले करेंगे हम। क्लियर? नोट। अब मैं आपसे बात करूंगा कुछ क्वेश्चंस की। आपको सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद अपने आप से सॉल्व करना है आंसर क्वेश्चन को और आंसर निकालना है। अगर आंसर नहीं आता देन आपको पॉज खोलना है और आपको आंसर नोट करना है। क्लियर? तो अब मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूं कि फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब सिंपल क्वेश्चन है, प्रोटॉन बताना है, न्यूट्रॉन बताना है, इलेक्ट्रॉन बताना है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने होंगे, मैं स्पीसीज दूंगा 2-3, उनके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं कार्बन दे रहा हूं एक, दूसरे नंबर पर मैं सोडियम दे रहा हूं Na पॉजिटिव, तीसरे नंबर पर मैंने क्या करा, Cl नेगेटिव दे दिया। ये 3 स्पीसीज हैं, इनके तीनों के आपको निकालना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नंबर क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी मैंने जो आपको वीडियो दिया उसका पूरा सार है, कंक्लूजन है। अगर आपको पहले स्टार्टिंग का वीडियो समझ में आया है तभी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कार्बन, सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा आपको एटॉमिक नंबर कैसे देखना है इनका। एटॉमिक मास तो हमें पता नहीं है, तो मैं उसके लिए आपको बता दूं, हम सभी के स्कूलों में क्या है, 10th क्लास तक क्या है, 20 या 30 तक क्या करा दी जाती है, याद करा दी जाती है पीरियोडिक टेबल। लेकिन मैं आपको पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपसे वादा करता हूं 1 मिनट के अंदर आप क्या करेंगे, पूरी पीरियोडिक टेबल को यूं पकड़ के फेंक देंगे। मतलब चुटकियों में हाथ में होगी। मैं अभी आपको सुना सकता हूं, लेकिन मुझे केवल अभी 30 तक काम है, तो मैं 30 तक बताऊंगा। सिंपली चलेंगे हम, हमें सबको पता है 20 तक, और एक ट्रिक है वो ऐड कर लेना आप, मैं बताता हूं। अब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। उसके बाद आ जाते हैं हम 20 तक हो गया। अब 21 से 30 तक क्या ट्रिक चलेगी, उसके बाद हम बोलते हैं सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन, आयरन को निकिल कहे, कॉपर को जिंक, आयरन को निकिल कहे, कॉपर को जिंक। अब आप कह रहे होंगे ये क्या उर्दू बता गए सर, तो अब आपको मैं एक बार और बता देता हूं। ये होता है 3D सीरीज जो 21 से स्टार्ट होती है। 21 पर आता है स्कैंडियम, सचिन, 22 पर आता है तेंदुलकर, टेक्नीशियम, 23 पर आता है वेरी, वेनेडियम, 24 पर आता है मैंगनीज, वो क्रोमियम, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी। 25 पर आता है 25 पर मैंगनीज, 26 पर आता है आयरन, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, आयरन को निकिल। 27 पर आता है कोबाल्ट, 28 पर आता है निकिल, 29 पर आता है कॉपर, 30 पर आता है जिंक। कितना सिंपल था बताइए आप ही। 2 सेकंड में आप बोल दोगे। घड़ी लगा के 10 सेकंड टाइम स्टार्ट करिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, आयरन को निकिल, कॉपर को जिंक। क्लियर? आपने विद इन 10 सेकंड क्या करा, मेमोराइज कर दिया 30 एलिमेंट्स। अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही है तो आप इसको अपने उसमें ले सकते, नहीं तो आप अपनी भी कोई निमोनिक्स बना सकते हैं। क्लियर? अब आ जाते हैं हम क्लोरीन पर। तो इनको मैंने बताने का पर्पस क्या था, आपको क्लियर हो रहा होगा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो एटॉमिक मास 12। सोडियम का एटॉमिक नंबर की बात करूं तो क्या होता है, 11। एटॉमिक मास की बात करूं तो क्या होता है, 23। क्लोरीन की बात करूं तो कितना होता है, 17। एटॉमिक मास की बात करूं तो 35.5। क्लियर? एटॉमिक मास की मैंने आपको बोली थी, मेरे इंस्टाग्राम द साइंस कॉमरेड इंस्टाग्राम पर आप जाके उस सारे चार्ट को फॉलो कर सकते। मैंने आपको चार्ट प्रोवाइड करा दूंगा या फिर करा दिया होगा। क्लियर? आप देख सकते हो। एटॉमिक मासेस की थ्योरी मैंने बताई थी, क्योंकि मूल कॉन्सेप्ट में एटॉमिक मास का अपना एक इंपॉर्टेंस रोल था। अब आते हैं कार्बन।
सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन की मैं बात करूं तो आप सभी को पता है, मैंने बोला था जैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन दिखे क्या दिखना चाहिए, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर की वैल्यू 6, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्लियर। ये स्पीसीज कैसी है, न्यूट्रल स्पीसीज है, मतलब कोई चार्ज नहीं है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। तो जो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है वही क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये भी क्या हो गया, 6 क्लियर। अब आपको देखो कितना एडवांटेज आ रहा है, एक एक सेकंड के क्वेश्चंस आंसर आ रहे हैं। अब अगर न्यूट्रॉन की बात करूं तो आप सभी को पता है एटॉमिक ए माइनस जेड, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। ए माइनस जेड की बात करूं तो 12 माइनस 6, आंसर 6। तो जो कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर हैं वो तीनों ही 6 हैं, क्लियर। अब आपको मैं आ जाता हूं सोडियम पर। सोडियम पॉजिटिव चार्ज है। अब सबसे पहले आपको प्रोटॉन निकालना है, इसी सीरीज में चलना है। देखते ही प्रोटॉन इज इक्वल टू जेड होता है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर 11 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 है, क्लियर। अब बात करता हूं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन को आपको पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्पीसीज के लिए एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो मैंने आपको क्या कॉन्सेप्ट दिया था, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वैल्यू एक एक्सक्लूड कर दी जाती है, नेगेटिव चार्ज है तो एक इंक्लूड कर दी जाती है। तो इसमें से एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, Z माइनस 1। क्या हो गया आंसर, आंसर हो गया 11 माइनस 1 10, क्लियर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 10, क्लियर। तीसरे नंबर पर अगर मैं बात कर दूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, तो न्यूट्रॉन क्या होता है ए माइनस जेड। तो ए माइनस जेड की अगर बात करूंगा, एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास है 23, एटॉमिक नंबर कितना हो गया 11, तो ये आ गया 12। यहां देखिए आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों नंबर क्या है, डिफरेंट। तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ ले जाता है कि ऐसी स्पीसीज क्वेश्चन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, क्वेश्चन दे देगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों डिफरेंट किसमें है। ये आईआईटी या नीट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो आपको क्या है सभी को निकालना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, क्लियर। ऐसे टैकल करना है। क्लोरीन रह गया है, पहले आप नोट कर लें इन दोनों को, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, उसके बाद मैं आगे चलता हूं। क्रिस्टल क्लियर। आपसे बात करूंगा क्लोरीन की, तीसरे नंबर पर बात करूंगा क्लोरीन। तो क्लोरीन के ऊपर मैंने नेगेटिव था। अब हमें सबको पता है क्लोरीन क्या होता है 17, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 35.5, 17 क्या है ए, 35.5 क्या है वो ए, 35.5 ये जेड। तो यहां से क्या है, सबसे पहले सीधे सी मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड के इक्वल होता है, मतलब एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। तो कितना आ गया आंसर 7, क्लियर। अब ये चार्ज स्पीसीज है, आप सभी को पता है नेगेटिव। अब नेगेटिव जब मैंने बोली थी तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता था, एटॉमिक नंबर में इंक्लूड कर देता था, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब जेड प्लस एटॉमिक नंबर प्लस 1। तो कितना हो गया 11, 1 प्लस 1 12, क्लियर। 11 ही था, अरे 17 था, 17 प्लस 1 18, क्लियर। तो यहां से इलेक्ट्रॉन भी आपको क्लियर हो गया 18, प्रोटॉन भी क्लियर हो गया। न्यूट्रॉन का सिंपल सा फंडा है, क्या फंडा है, ए माइनस जेड। तो ए माइनस जेड की मैं बात करूं तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, क्लियर। तो यहां से क्या आ गया 35.5 माइनस कितना हो गया 17, तो आंसर आ गया लगभग 18.5, क्लियर। तो यहां से तीनों चीज आपको क्लियर हो गई होंगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं। अब क्या है, जो मेजरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहां से यही पूछे जाते हैं, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और अब मोल कॉन्सेप्ट से मिला के कैसे क्वेश्चंस फ्रेम करे जाते हैं, तो पहले मैं आपको फॉर्मूला दूंगा, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ढेर सारे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से बन जाएंगे, क्लियर। प्लीज नोट।
अब मैं आपसे बात करूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने के बाद कि मोल कॉन्सेप्ट के साथ कैसे मिक्स करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो एक फॉर्मूला दूंगा, आपको क्या करना है, उस फॉर्मूले को अच्छे से समझना है, फिर हम क्या करेंगे, इम्प्लीकेट करेंगे। अब आप कह रहे होंगे कि भैया हर क्वेश्चन जरूर कराते हैं, तो मैं आपको एक आइडिया बता दूं कि हमें कोई भी कंपटीशन या कोई भी कुछ भी हमें क्रैक करना है तो सबसे पहले क्या है कि सपोज करो मैंने एक एग्जांपल ले लिया विराट कोहली। विराट कोहली क्या है, प्रैक्टिस करता है, बहुत ज्यादा करता है नेट्स पर प्रैक्टिस, उसके बाद वो मैच में नहीं उतरेगा या फिर वो बॉल मतलब पिच पर नहीं उतरेगा, मैच में नहीं उतरेगा तो उसकी परफॉर्मेंस नहीं दिखेगी। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के बिना आपकी थ्योरी बेकार है। तो आप थ्योरी नेट प्रैक्टिस करते जा रहे हो, मैच खेल नहीं रहे, तो ये दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, मुझे पता है कि बहुत सारे भैयाओं को क्वेश्चंस नहीं मिल पाते, तो मैं उस कमी को थोड़ा सा दूर कर रहा हूं। मैं ज्यादातर क्या है कि मोल कॉन्सेप्ट के जितने से जितने क्वेश्चन हो सके उतने से उतने पॉसिबल करा रहा हूं, जो पिछले नीट, आईआईटी और जो भी पूछे जा चुके हैं या फिर जो पूछे जाने की संभावना है। क्लियर। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर। तो जो फॉर्मूला है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने का इज इक्वल टू मोल इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन वन एटम। एक एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, और इनटू Na का हमें पता है, Na क्या होता है, ये एवोगाड्रो वैल्यू है, एवोगाड्रो नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो हमारा फॉर्मूला बन के आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मोल इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन वन एटम या वन मॉलिक्यूल्स या फिर जो भी चीज दी गई है हमें पता है वही होती है, इंटू Na की वैल्यू 6.022 इंटू। अब आप सोच रहे होंगे मोल कहां से निकालें, तो मोल के 3 फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, आप सभी को पता है, अगर मास में दिया हो तो ये हो जाएगा। दूसरे नंबर पर अगर वॉल्यूम में दिया हो तो N इज इक्वल टू V अपॉन 22.4। क्लियर। ये लीटर में होता है, इसके लिए स्पेसिफाइड कंडीशन होती है STP एंड NTP। क्लियर। तीसरे नंबर पर बात करूं तो अगर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में दिया हो तो मोल हो जाएगा मॉलिक्यूल अपॉन Na। क्लियर। तो आपको कुछ फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। इस फॉर्मूले पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मोल के साथ में अगर मिक्स कर दिए जाते हैं तो किस क्वेश्चन को पूछते हैं। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। फॉर्मूला एक बार और समराइज कर देता हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मोल्स इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन वन एटम, वन मॉलिक्यूल्स और वन क्वांटिटी इनटू एवोगाड्रो नंबर। क्लियर। अब क्वेश्चंस कराऊंगा, फॉर्मूला आप नोट कर सकते हो। अगर मोल मास की फॉर्म में तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, अगर वॉल्यूम की फॉर्म में तो V अपॉन 22.4, अगर मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में तो मॉलिक्यूल अपॉन Na। क्लियर हो गया होगा आपको, कॉन्सेप्ट सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन क्लियर। अब मैं आपके लिए क्वेश्चंस की सीरीज लाया हूं, आपको क्वेश्चंस कैसे टैकल करने हैं। अब पहला क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो आपको सीधा सा है फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, वीडियो को पॉज करना है, देन उसके बाद सॉल्व करना है। क्लियर। तो सबसे पहले हमें पता है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का फॉर्मूला है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लें। फॉर्मूला याद होना चाहिए, मोल होता है N इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं वन मॉलिक्यूल्स में। क्लियर।
या 1 एटम में, और तो यहाँ पर तो मॉलिक्यूल्स है। क्लियर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल इनटू Na। क्लियर। तो यहां से अब टैकल करते हैं। मोल क्या है, मास की फॉर्म में है 1.6 ग्राम, तो मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 1.6, मोलर मास क्या होगा, कितना होगा, कार्बन कितना होता है 12, हाइड्रोजन कितना होता है 1, तो 4 हाइड्रोजन है, तो कितना हो गया 16। क्लियर। तो यहां से क्लियर हो गया 16 ग्राम ही है बिल्कुल। अब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो यहां पर कार्बाइन स्टार्ट करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन 6 12 होता है, हाइड्रोजन 1 1 होता है। क्लियर। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये चार्ज स्पीसीज है नहीं, ये चार्ज स्पीसीज है, कार्बन नहीं है, तो चार्ज स्पीसीज Z इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब चार्ज स्पीसीज ना हो तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आ गया 6। क्लियर। अगर हाइड्रोजन की बात करूं Z इज इक्वल टू E, तो यहां पर भी ये चार्ज स्पीसीज नहीं है, कितना आ गया 1, 4 है, 4 हाइड्रोजन है, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया 6 + 1 × 4, तो ये कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए 10। तो यहां से सिंपल सा तरीका है आपका क्वेश्चन को टैकल करने का। सबसे पहले मोल जिस चीज में दिया हो, मास में दिया है, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने एक मॉलिक्यूल्स में, CH4 का मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हमने, एक पहले एलिमेंट्स को तोड़ दिया एटम्स के फॉर्म में, उसके बाद मिक्स करके 10 आ गए, इंटू Na कर देंगे 6.022 × 10⁻23। अब आप इसको निकाल सकते हो, ये क्या आ गया 0.1। क्लियर। या 1/10, 10 से 10 गया, आंसर आ गया 6.022 × 10⁻23। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते, कुछ था इसमें, सिंपल है बिल्कुल। मैंने बताया नेट प्रैक्टिस इतनी अच्छी कर लो विराट कोहली की तरह, कि जिस समय मैच फेस करो तो 100 ही लगे। मतलब अगर नीट में बैठोगे तो 720, अगर बोर्ड में बैठोगे तो 100, IIT में बैठोगे तो 360। क्लियर। प्लीज नोट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, और क्वेश्चन कराऊंगा। पहला क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब मैं आपसे बात करूंगा दूसरे क्वेश्चन की। फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 ग्राम ऑफ हीलियम। फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इन, फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 ग्राम हीलियम। सिंपल सा क्वेश्चन है, पिछले से भी सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना, केवल और केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला इतने क्वेश्चंस करा दूंगा कि आपको ऑन टिप्स याद हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात कर लूं क्या होता है, मोल। मोल किस फॉर्म में दिया है, ग्राम की फॉर्म में दिया है, मतलब मास की फॉर्म में दिया है, गिवन मास अपन मोलर मास तुरंत आना चाहिए, इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल्स है, एटम है, एटम है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन इन 1 एटम, 1 एटम में इंटू Na। आपको फॉर्मूला अपने आप आ गया होगा। अब सॉल्व कर लेते हैं। गिवन मास कितना है 1, मोलर मास हीलियम। अब हीलियम है, आपको पता है हाइड्रोजन हीलियम 2 4, तो मास कितना हो गया 4। क्लियर। नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की बात करूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन डायरेक्ट देखते ही क्या है, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो P पॉजिटिव। क्लियर। तो कितना आ गया 2 × 2। अब Na की बात कर लूं इंटू Na 2, तो ये क्या आ गया 6.022 × 10⁻23 अपॉन 2, कट गया, क्या आ गया 3.011 × 10⁻23। क्लियर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए। इतना सिंपल क्वेश्चन है, विद इन मुश्किल से 1 मिनट लिया होगा मैंने और आपका क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर। कॉन्सेप्ट को क्या जनरेट करना है, कॉन्सेप्ट को पहले सीखना है कि है क्या, उसके बाद क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा मजा आता है। क्लियर। बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पर चले जाते, कॉन्सेप्ट का पता ही नहीं है। ऐसा एग्जाम अगर क्वालिफाई कर भी लेते हो तो कोई फायदा नहीं है, अगर सामने वाला कुछ पूछ लेता है तो कुछ नहीं है। तुम IIT और मेडिकल में बैठे हो क्वेश्चंस के वजूद पर, और आपको कॉन्सेप्ट की क्रिस्टलिटी ही नहीं पता। क्रिस्टल नोट। मैं आपसे बात करूंगा तीसरे क्वेश्चन पर।
Find the number of neutron in 1 mole of hydrogen. Find the number of neutron in 1 mole of hydrogen. Find number of neutron in 1 gram of hydrogen. अब अगर न्यूट्रॉन पूछ रहा है तो यहां से आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे डबल एक्स्ट्रा मार्क देंगे, क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले फॉर्मूला आएगा दिमाग में, सब कर लेंगे, और जबकि ये विद इन 0.0000 सेकेंड का आंसर है। लेकिन बच्चे क्या करेंगे भैया, क्या सॉल्व करेंगे, दिमाग से बिल्कुल सॉल्व भी नहीं करते। सबसे पहले मैंने बताया आपको इसमें स्टेप से जाना है, पता करना है एटम है मॉलिक्यूल्स है, उसके इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन निकालने हैं। दूसरे नंबर पर मोल पर जाना है, तो यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला लगा देंगे, एक मोल इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम, 1 एटम, वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 1 एटम इनटू Na, जबकि न्यूट्रॉन 0 दिख रहा है। हाइड्रोजन क्या होता है आपके पास 111, क्या हो गया 0, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस जेड, क्या है 1 माइनस 1 0। तो 0 का जब इनटू करेंगे किसी से भी तो आंसर 0 ही आएगा, क्लियर। 1 सेकेंड का क्वेश्चन था, लेकिन इसमें आप टाइम पर बात कर दोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ट्रिकी पूछे जाते हैं और विद इन 1 सेकेंड। ज्यादातर मोस्ट ऑफ, अगर मैं आपको कहानी बताऊं नीट IIT की, तो टाइम पीरियड का खेल है। अगर टाइम आपका अच्छा है तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो अच्छे अच्छे महारथी घर बैठे, क्लियर। तो आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन 4, क्लियर। क्वेश्चन 4 में क्या पूछ रहा है, फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 हाइड्रोजन, क्लियर। H2SO4 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताने। सबसे पहले मैंने क्या बोला है आपसे कि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला फ्रेम करना है। फॉर्मूला फ्रेम करना है मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पूछा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के फॉर्मूले क्या होता है, मोल। मोल किस फॉर्म में दे रखा है आपको पता है, लेकिन हमें इसको नहीं देखना। दूसरे नंबर पर क्या है, मॉलिक्यूल्स है, तो नंबर ऑफ क्या पूछा है, न्यूट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं इनटू Na। तो सबसे पहले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए बोला है फर्स्ट स्टेप, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है तो H को अलग लिख लूंगा, S को अलग लिख लूंगा, O को अलग लिख लूंगा। आपको पता है ये 1 होता है, क्लियर। सल्फर 32 16 16 32 होता है, ऑक्सीजन 8 16 होता है। ये सारे क्या है, न्यूट्रल है, आपको पता है ये सारे न्यूट्रल है। सबसे पहले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है A माइनस जेड, मतलब एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर कंडीशन 0 नजर आ रही है, 1 माइनस 1 0। यहाँ पर कितनी नजर आ रही है, A माइनस जेड, A कितना है 32 माइनस 16, मतलब आंसर आ गया 16, क्लियर। अगर मैं बात करूंगा तीसरे नंबर पर, अगर बात करूंगा तो ऑक्सीजन की 16 8, तो आंसर आ गया 8, क्लियर। तो यहाँ पर 8 आ गया। तो यहाँ पर अगर मैं मोल की बात करूंगा, अब ये निकाल लिया, अब इनको एड अप कर देते हैं। हाइड्रोजन कितना है 0, 0 इंटू 2 0, प्लस सल्फर कितना है 16, 1 है 16, प्लस ऑक्सीजन कितना है 4 है, आंसर आया 8, 8 चौक 32 मतलब 32, तो आंसर आ गया 48, क्लियर। ये 0 हो गया, 32 प्लस 16 48 आ गया। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिए, एक मॉलिक्यूल्स में कितने होते हैं, क्लियर। एक मॉलिक्यूल्स में कितने होते हैं 48, मोल निकाल लेंगे, गिवन मास है, मोलर मास कितना होता है H2SO4 का आपको पता है, हाइड्रोजन 1 होता है तो 2 N 2 हो गया। सल्फर कितना होता है 32, तो 2 प्लस 32, ऑक्सीजन कितना होता है 16, वो 16 16 दूनी 32 16, तो 16 इंटू 4, तो ये आ गया आपका 98, ये आ गया 98, क्लियर। तो मोल निकाल लो, 49 गिवन मास है, 98 निकाला है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने निकाले, 48 निकाले, Na निकाल दिया, यहां से आ गया 1/2,
यहां से आ गया 24 इंटू Na, आंसर आ गया इंटू 6.022 कर दो, क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन 5, इसे तो आप करना ही है टेकन। फाइंड नंबर ऑफ प्रोटोन इन 22.4 लीटर ऑफ CO2। 24 लीटर ऑफ CO2 में नंबर ऑफ प्रोटोन निकालने। अब सबसे पहले क्या देखना है, हमें फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ, ये कंपाउंड है पूरा, तो निकालना क्या है, नंबर ऑफ प्रोटोन निकालने। मोल किस भाषा में, V/22.4 मोल इनटू नंबर ऑफ, क्या निकालना है, प्रोटोन इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल इनटू Na। तो सबसे पहले मोल निकाल ले। मोल क्या है, V/22.4, V कितना है 22.4 अपॉन 22.4। अब आप सोच रहे होगे एनटीपी एसटीपी तो नहीं दे रखा, दे नहीं रखा, लेकिन हमें मानना पड़ेगा अगर नहीं दिया है तो, क्लियर, इनटू नंबर ऑफ प्रोटोन निकालने, नंबर ऑफ प्रोटोन CO2। अब इसे क्या है, तोड़ देंगे। तो ये आपको पता है C612 होता है, ये क्या होता है 8 होता है, 16 होता है। अब नंबर ऑफ प्रोटोन निकालने तो एटॉमिक नंबर होता है, तो 6 इसका हो गया, 8 इसका हो गया, कितना हो गया 14। अब देखिए आप कितनी जल्दी चल रही है, तो ये कितना हो गया 40 इंटू Na। तो यहाँ से कंडीशन आ गई 1, तो 14 इंटू Na आंसर, क्लियर। Na की वैल्यू पुट कर सकते हो आप, क्लियर। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट। अब आपको क्या है, क्रिस्टल क्लियर कर दिया मैंने सारी कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया, प्रोटॉन बताया, न्यूट्रॉन क्या होता है, उसके बाद हमने क्या करा, मोल्स के साथ कैसे कंबाइन करके क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं, उसके बाद हमने 4-5 क्वेश्चन करे। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं जा सकता, और आप भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो। अब क्या है, मॉलिक्यूल्स अपॉन Na वाली बात में मोल पूछ सकता है, V/22.4 में मैंने करा सकता है, एलिमेंट चेंज कर सकता है, 30 तक एलिमेंट देता है। लेकिन आपको क्या है कि महारत हासिल होनी चाहिए, 118 या 119 जितने भी एलिमेंट है सब याद होने हैं। पीरियोडिक टेबल पे जब आऊंगा सारे आपको अच्छे से विद इन 2 मिनट में आप सारी पीरियोडिक टेबल बोलोगे। आप क्या करेंगे, एक चार्ट बना लेना, उसको अपने जहां पर भी सोते हो डायरेक्ट लगा लेना, क्लियर। अभी आप 30 तक ही याद करो, एक बार और दोहरा लो मेरे साथ। अगर कोई ट्रिक भूल गया हो तो 20 तक सबको याद होते हैं, 10 की ट्रिक बना लो, एक और बार सुन लो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, क्लियर। कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम। सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन, आयरन को निकल, कॉपर को जिंक आयन, क्लियर आया, ऑल डन। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। वैसे मैं नहीं बोलता, लेकिन मैं बोलता तो नहीं हूँ शेयर करना है या कुछ करना है, लेकिन आपको इसको आगे बढ़ाना है, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो एक तरीके से रटना हटाना है और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है क्वेश्चंस के थ्रू या फिर रियल एग्जांपल्स के थ्रू। लेकिन जो आजकल जो चल रहा है वो ट्रेंड, वो रटाने का चल रहा है। तो प्लीज अगर कुछ करना है तो रटना छोड़ना पड़ेगा, क्लियर।